ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहरे पट कटि पहरे पट पी, कटि पहरे पट पी, मुरलीधर मन हरन छबीले, मुरलीधर हरन छबीले, मुरलीधर मन हरन छबीले, मुरलीधर मन हरण छबीले, छाके प्रिय की प्रिय, छाके प्रिय की प्रिय, छाके प्रिया की प्रिय, छाके प्रिय की प्रिय, गुण मंजरी विदित नागर बर, गुण मंजरी विदित गुण मंजरी विदित नागर बर, गुण मंजरी विदित नागर, गुण मंजरी विदित नागर बर, गुण मंजरी विदित नागर वर, जानत रस की जानत रस की रीत, जानत रस की जानत रस की रीत, राधारमण हमारे मिश्र, राधारमण हमारे, राधारमण हमारे मित्र, राधारमण हमारे
जय जय राधा रमण 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 भट्ट गोपाल जय जय भट्ट गोपाल भट्ट गोपाल जय जय भट्ट गोपाल जय जय भट्ट गोपाल भट्ट गोपाल जय जय भट्ट गोपाल राधा रमण जय भट्ट गोपाल राधा रमण जय भट्ट गोपाल भट्ट गोपाल राधा रमण जय भट्ट गोपाल जय जय राधा रमण भट्ट गोपाल जय राधा रमण भट्ट गोपाल जय 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 जय राधा रमण भट्ट गोपाल राधा रमण हमारे बोलो श्री राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण लाल जय श्री राधा वृंदेश भगवान की जय श्री शिभूतीश्वर महादेव की जय जगत जननी गौ माता की हरिनाम संकीर्तन की समस्त वैष्णव वृंद की जय जय श्री राम निदाय गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीपाद श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की महती कृपा से राधा रमण लाल की दिव्य गुणमंजरी परंपरा, अनंग मंजरी परंपरा, जिसकी एक मंगलमयी दिव्य शाखा पेड़ की जैसे शाखा होती है और वो
दूर दूर तक फैल जाती हैं। उसी प्रकार से वृंदावन में राधा रमण मंदिर में जो वृक्ष लगा है, जहाँ राधा रमण जी प्रकट हुए, डोल, उस वृक्ष की एक शाखा गुरु कृपा की डाली पर इतनी बढ़ गई कि जलंधर तक पहुंच गई। जिस वृक्ष के नीचे स्वयं गोपाल भट्ट जी की महती कृपा से और खूब प्रभु विरह से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए, उसी वृक्ष की एक शाखा सबसे पहले पूज्यपाद वाणी भूषण विद्यावागीश मनमाध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य परम पूज्य श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज आपकी कृपा से जलंधर तक पहुंची। लगभग आज से 70-80 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व वृंदावन का भाव लेकर परदादा गुरुदेव, और उससे भी पहले सच कहूं तो इस यात्रा को शुरू तो लगभग 400 वर्ष पहले कर दिया गया, पर धीरे धीरे समय अवधि को देखते देखते पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो सकी जब विद्यावाचस्पति श्री शोभनलाल गोस्वामी जी महाराज इस धरती पर पहुंचे। और फिर उसके बाद जब श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज पधारे, तब तो यहाँ के सभी सनातनी पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति, वृंदावन भक्ति में रत हो गए। जालंधर की वो भूमि उनकी कृपा से पुष्ट हुई है। अभी भी यहाँ वो वैष्णव हैं जो उन्हीं के कृपा पात्र परंपरा से अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। कई यहाँ बैठे वो हैं जिनके पूर्वजों ने उनकी कथा सुनी है, दर्शन किया है। कल लुधियाना की कथा में एक बड़ी सुंदर लीला हुई जो हमने प्रवचन में कही भी। जब हम सिद्धपीठ डंडी स्वामी में जा रहे थे, द्वार के ऊपर एक माता वृद्ध बैठी थी। हमको एक बालक ने इशारा किया, भीड़ बहुत थी, लोगों को हटा रही थे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई हटाना, इसलिए मैं स्वयं विनती करता हूँ, आप जब आगे आगे ऐसे आते हो तो वैसे भी धक्का भी पड़ता है, हमको भी बुरा लगता है और आप भी नहीं मिल पाते। ये विचार सनातनियों को करना चाहिए। स्वयं अगर कोई महात्मा, कोई गुरुजन आवे तो स्वयं ही मार्ग पर दोनों तरफ अगर सब विनम्रता से पंक्ति बना के खड़े हो जाएं तो वो भी सबके पास जा सकेगा और सब भी स्वतंत्रता से उसका दर्शन कर सकेंगे। इतना विवेक होना ही चाहिए। पर माता के पास मुझे इशारा किया तो मैं कहा कैसे जाऊं। उसी समय उसने एक फोटो पकड़ी थी, जब घुमाई तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की थी। सामान्यतः उनकी जितनी फोटोएं हैं यहाँ भी जो लग रही है वो पेंटिंग है। पेंटिंग, उस समय इतनी फोटो का चलन नहीं था। उस जमाने में उनकी केवल एक ही बड़े कैमरा से फोटो क्लिक हो पाई थी। और आनंद की बात ये थी कि उसके पास वो ओरिजिनल फोटो थी, पेंटिंग नहीं थी। तो ये देखकर तो हम और अचंभित हो गए। फिर उसने हमसे कहा, मैंने बचपन में बटाला में उन्हीं से दीक्षा ग्रहण की थी महाराज, और उनके जीवन लीला के अंतिम शिष्यों में से मैं हूं। फिर उन्होंने मुझे बड़े महाराज जी का नाम लेकर के कहा कि वो बोले कि अब गद्दी पर ये बैठ रहे हैं, तुम इन्हें प्रणाम करना। तो उसने दोनों काम किए। पहले तो हमको खूब दंडोत करी, फोटो दी, पहले मेरे हाथ में फोटो दी और दंडोत करी, और बाद में फिर मेरे हाथ से फोटो ली और हमको आलिंगन कर लिया महाराज। तो हमको तो ऐसा अनुभव हुआ कि पहले उसने हम में उनको देखकर प्रणाम कर लिया, फिर अपने हाथ में लेकर हमने उसमें उनको देखकर उनका आलिंगन और आशीर्वाद प्राप्त कर लिया महाराज।
ऐसे श्री परदादा गुरुदेव की महती कृपा, हम आप सब बड़े लकी हैं कि ऐसी प्रवाही परंपरा का आश्रय हमें प्राप्त हुआ है, जहां अभी भी 4-4, 5-5 पीढ़ी के अनुगत शिष्य हैं और ये परंपरा जारी है। अगर हम लोगों को 38 पीढ़ी कथा करते हो गया तो इसका मतलब 38 पीढ़ी के शिष्य होंगे ही, तभी हो गया। प्रवाही परंपरा से ही धर्म का संरक्षण होता है, उसी में दीक्षा का विधान है। और जहां वृंदावन की बात है तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने वृंदावन की शुद्ध भक्ति प्रदान की है, जालंधर के प्रति बड़े महाराज जी का भी एक विशेष आकर्षण है। एक प्रकार से बड़े महाराज जी की एक शिक्षा भूमि भी है थोड़ी देर के लिए। यहाँ के डीएवी कॉलेज में हमारे बड़े महाराज जी, दादाजी कुछ समय तक पढ़े भी हैं। जब नौरिया बाजार में, वहाँ जो पुराना स्थान था जहाँ बड़े महाराज जी भी होते थे, परदादा गुरु जी भी रहते थे, तब उस समय के यहाँ के प्रसिद्धतम, क्योंकि जालंधर शहर पंजाब क्षेत्र का समर्थवान से शहर रहा है पहले से ही, और ये केवल आर्थिक रूप से ही बड़ा नहीं था। पंजाब में जालंधर के बाद फिर सीधा बड़ा शहर लाहौर आता था। उसके साथ साथ इन दोनों शहरों का संबंध पौराणिक भी है। लाहौर लवकुश का मंदिर है। हम तो थोड़ी देर पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यही बोले, मैंने पिताजी का मंदिर तो अयोध्या में बन गया, अब लगे बच्चों के मंदिर बनने की तैयारी हो रही है महाराज में। चलो वो दिन भी आवेगा, वो दिन भी आवेगा। हमें झंडे पर चांद नहीं लगाना, चांद पे झंडा लगाना महाराज। तो वैसे भी चंद्रमा भी हमारा ही है, किसने कहा दूसरे का है? आप बोलो हमारा कैसे है? अरे कृष्ण भी चंद्र हैं, राम भी चंद्र हैं, गौर भी चंद्र हैं, सब चंद्र ही हैं। ये गुरु पूर्णिमा का भी आयोजन चंद्रमा के अनुसार होता। पूर्णिमा तो चंद्रमा से ही तो आती है, सूरज तो रोज एक सा ही है। ऐसी स्थिति में ये सब क्रम बना। किसी समय पर यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव जालंधर शहर में ही हुआ करता था, बड़े महाराज जी के समय भी। पूज्य पिताश्री महाराज को भी यहां से विशेष स्नेह, कथाओं के क्रम चलते रहे और उन्होंने पुनश्च पर बाबा महाराज की, अपने बाबा महाराज की परंपराओं का पालन करके यहाँ के कुछ वैष्णवों की सहयोग, समर्पण और उच्चतम समर्पण। हम जालंधर के वैष्णवों का, आप माने या न मानो, चाहे आपके सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हों, हम आप सबसे एक निवेदन करें, जालंधर के जितने पुराने वैष्णव हैं और हमारी संस्था के सदस्य भी हैं, चाहे हम सामने आपसे थोड़ा व्यस्तता की वजह से वार्तालाप न करें, रूखे भी हो जाएं, पर आपको सच कहते हैं कि लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर और विश्व भर में जालंधर के वैष्णवों का दृष्टांत देते हैं कि संख्या में सीमित होते हुए भी वो समर्पण में कितने असीमित हैं कि सबने मिलकर गुरु आज्ञा का पालन करके यहाँ पीठ की स्थापना कर दी महाराज। ये प्रभाव केवल और केवल परदादा गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ है। इसलिए उन्हीं के नाम की यहाँ संस्था बनी, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान। कुछ वर्षों पहले हमने एक यूथ ग्रुप शुरू किया जो एक प्रकार से अब मर्ज हो गया है, गोपाल क्लब। उसका भी प्रथम आयोजन यहीं हुआ था, इसी भूमि पर हुआ था। हम छोटे थे उस समय। उसका मुख्य उद्देश्य केवल कीर्तन ही था और अभी भी कुछ कुछ स्थानों पर वो चल ही रहा है, परंतु मुख्यता से अगर हम विचार करें तो फिर वही निमाई पाठशाला के रूप में प्रकट हो गया। और वो निमाई पाठशाला अब अत्यंत आनंद के साथ यहाँ भी
विकसित हो रही है, जिसका लाभ अभी आप सबने लिया। आप सभी वैष्णवों को हम हृदय की गहराई से प्रणाम करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। ज़्यादा आप श्री से सबसे क्या निवेदन करें। वैसे तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव अमृतसर में 10 तारीख को है, पर इस बार आगमन में जलंधर भी बनने की भूमिका प्रवाह में चलते चलते लुधियाना के डंडी स्वामी मंदिर में प्रवचन करना था, तो वहाँ भी हो गया, और यहाँ भी इस बार बहुत वर्षों के बाद हो रहा है। जैसे राधा रमन जी ले जा रहे हैं, हम तो वैसे चल रहे हैं। साथ में हम निवेदन करें, सही बात तो ये है कि अगर हमारा धर्म है कि हम समय पर श्री राधा रमन जी की सेवा करें गोसाई होने के नाते, तो आप सबका भी परम धर्म है कि आप सब भी इसी रूप में गुरु पूर्णिमा के परम उपलक्ष्य परम उत्सव को बड़ी दिव्यता के साथ संपन्न करें, जिसका उत्साह यहाँ सभी के हृदय में है। श्री राधा वृंदेश जो विराज गए हैं, महादेव विराज गए हैं। यहाँ का धीरे धीरे विकास गुरु गौर कृपा से अपने आप हो रहा है। संगठन भी धीरे धीरे फिर से और जागृत हो रहा है, और मिलजुल करके अगर हम चलेंगे तो ये बेड़ा जो हमने उठाया है वो शिखर तक पहुंच जाएगा। आधार तो रख गया है, शिखर तक पहुंचना है। समझिएगा, गुरु आधार ही रखता है और भजन से ही शिखर पर पहुंचा जाता है। हमारे जीवन में भारत में जन्म लेने से भक्ति का आधार तो पहले से ही है, पर ये श्रवण कीर्तन स्मरण इन सबसे प्रयास क्या है कि हम भक्ति के शिखर पर पहुंचकर कृष्ण की प्राप्ति कर सकें। इसी प्रकार आप सब जन विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान के द्वारा संचालित, यहाँ हम सब अपने निज स्वार्थों से भी ऊपर उठकर पूर्ण रूप से सेवा भाव रखेंगे, जिसके मूल उद्देश्य 3 हैं। पहली बात, सनातन धर्म जो फिर से कुछ कुछ बलिष्ठ हो रहा है, ये संस्था और ये स्थान उस सनातन धर्म को फिर से और पुष्ट करे। मूल बात तो यही है। उसके साथ साथ श्री वृंदावन की जो दिव्य उपासना और अनुभव है, जो लोग रोज वृंदावन नहीं जा पाते, उनको अपने जलंधर शहर में भी वृंदावन की एक वो छोटी सी अनुभूति हो सके। और तीसरी बात, हम सबके लिए इस स्थान की सेवा और निर्माण गुरु आज्ञा है, तो हम सब उसका पालन कर रहे हैं। मूल तो ये 3 ही बातें हैं, और इसके पीछे कोई बात नहीं है। अगर निज स्वार्थ होता तो हम लोग कुछ बहुत आसानी से मार्केटिंग कर लेते, बड़े बड़े लुभावने प्रस्ताव दे देते, कई लोगों को यश दे करके ट्रस्टी सदस्य बना लेते, जो सामान्यतः किसी भी संगठन में करना आसान होता है। अपनी आरतियों में कुछ दाम लगा देते, अपने उत्सवों में कुछ महत्व कर देते। न तो ये सब करना ठीक है, जो करें प्रणम्य है, पर अपन लोगों का मूल भाव है, जो प्रणाली से जुड़े लोग हैं वो इसकी सेवा में रहें, और धीरे धीरे हरि गुरु कृपा से उनका पालन करते हुए वृंदावन के अनुभव के साथ इस स्थान की यहाँ स्थापना हो सके। इसलिए इस स्थान के निर्माण के लिए केवल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि भजन की जरूरत है। जो हम सब लोग कीर्तन से ये शुरू हुआ, अपन लोगों के पास 2 ही सामर्थ्य हैं, कीर्तन और कथा। जब शुरुआत हुई तब भी कथा और कीर्तन से ही संस्था बनी, कथा और कीर्तन से ही शिष्य बने, कथा और कीर्तन से ही भूमि आई, कथा और कीर्तन से ही गर्भगृह शुरू हुआ। कथा और कीर्तन हमने जयपुर में किया तो ठाकुर जी पधार गए। कथा और कीर्तन से ही लगा कि मंडप अब बनना चाहिए, तो आप सबके लिए भवन बन गया। कथा कीर्तन से ही महादेव आ गए, कथा कीर्तन से ही गैया विराज गई, और कथा कीर्तन से ही एक दिन इसमें राधा वृंदेश जी नाचते हुए भी दिख जाएंगे। इसलिए अपन लोगों को यही मूल चीज आवे और हम लोग उसी में लगे हैं। अतः रस लेने की बात है।
पट्टा लगा दो, लिख दो, कोई पत्थर लगा दो, ऐसी सब व्यवस्थाओं से संस्थाओं में आसानी से अर्थ और यश आता है, सब जगह ही आता है। जो हाँ आता हो, प्रस्ताव ऐसे भी आते हैं कि फलानी मूर्ति लगा दी जाए तो इतना अर्थ मिल जाएगा, फलाना मंदिर बना दिया जाए तो इतना पैसा मिल जाएगा। ये सब भी सामान्य प्रैक्टिस सब जगह हम लोगों को मिलती ही हैं, परंतु यहाँ पर उद्देश्य इस बात का नहीं है। उद्देश्य है आप सबको यहाँ आके लगना चाहिए वृंदावन में आए हैं। जालंधर शहर वृंदा देवी और जालंधर का वृंदा देवी का शहर है। जिन वृंदा देवी के प्रभाव से श्रीमन नारायण श्री कृष्ण स्वयं शालिग्राम जी बने, कथा तो आप लोग जानते ही हैं। जालंधर राक्षस, भगवान ने उसका उद्धार किया और वृंदा देवी तुलसीवत हो गई और प्रभु जी शालिग्राम स्वरूप बन गए। और वही शालिग्राम जी गंडकी नदी में प्राप्त हुए। और समझिए, जब वृंदा देवी जो जालंधर शहर की वासी हैं, जब वृंदा देवी के प्रभाव से भगवान शालिग्राम जी बने और शालिग्राम जी बने तभी तो वृंदावन आके राधा रमण जी बने। महाराज, जालंधर और वृंदावन का हम लोगों का यही संबंध है। यहीं की लीला से प्रभु शालिग्राम बने और शालिग्राम से ही राधा रमण जी प्रगटे। इस अनुभव से इस स्थान की अनुभूति करनी चाहिए। इसलिए भविष्य में यहां हम विशेष भगवान श्री शालिग्राम जी को भी विराजमान करेंगे। बहुतायत संख्या में हमारी इच्छा है, धीरे धीरे जब व्यवस्था बन जाएगी। वैसे ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जहां 1.25 लाख शालिग्राम जी रहें वो स्थान स्वयं वैकुंठ हो जाता है। हाँ, जहां 1.25 लाख शालिग्राम जी हों वो स्थान वैकुंठ हो जाता है। अब उतने की तो सेवा भी बड़ी वो होगी, पर हाँ, ये पंजाब की भूमि है जहां गुरुओं ने शब्द कहे हैं 1.25 लाख लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा। हाँ, गुरुओं का शब्द है। मुझे याद आया ये पंजाब की वो धरती है, इसलिए 1.25 लाख का बल 1 शालिग्राम में भी आ सकता है। अभी भी मुझे गंडकी नदी जाना था, दामोदर कुंड ही मैं योजना बनाए बैठा था, पर भविष्य में साधन ढूंढकर जब भी वहां गया तो जालंधर के लिए शालिग्राम जी लेकर आऊंगा। इसलिए नहीं, पहले से ही मन में विचार था और आपको सरप्राइज देता इस बार लेकर ही आने वाला था, परंतु यातायात की व्यवस्था वहां हो न सकी। कठिन यात्रा है इस समय भी दामोदर कुंड की। पैदल तो बड़ा लंबा लगे, हेलीकॉप्टर जाने में भी घटना हो जाती है। मैंने कहा अभी हमने बहुत कथा की डेट दे रखी है भाई। और दूसरी बात, हेलीकॉप्टर को भी उतार नहीं सकते, हवा में रहता है, थोड़ा सा कूदना पड़ता है तो चालू रहता है, 2-5 मिनट बैठकर वापस आना पड़ता है। ऐसी बहुत वहाँ नियम है, स्थान है। ये सब भगवान कृपा करेंगे। वृंदा देवी के रूप में तुलसी महारानी जी सामने विराजमान हैं और वृंदा देवी भी विराजेंगी, यज्ञकुलशाला भी है। इस सब दिव्य वृंदावन की भूमि को हम प्रणाम करते हैं। जीवन में शिष्य के पास गुरु आश्रय ही है। बंधुओं, गोविंद की प्राप्ति होती है, गुरु का आश्रय होता है। ध्यान सुनिएगा, प्राप्ति तो लक्ष्य की होती है, मार्ग की प्राप्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वृंदावन जाना हो पर अगर रास्ता नहीं मिले तो भी नहीं जा पाओगे। मानो किसी को रास्ता पता हो पर जाना कहां है ये भी ना पता हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोनों का संबंध है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य तक जाने वाला मार्ग भी बोध होना चाहिए। भगवान श्री राधा रमण लाल जीव का लक्ष्य है। ये मनुष्य देह उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तभी हम बिल्कुल भगवान जैसे दिखते हैं। अपने 2 हाथ 2 पैर
नहीं तो भगवान किसी और प्रजाति की तरह भी तो इंसान को बना सकते थे। भगवान जब किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, और जीव भी अनेक रूपों में 84 लाख प्रकार के रूपों में प्रकट हुआ है। हवा के रूप में भी जीव रहते हैं, कीड़ा के रूप में भी रहते हैं, पर हमारे श्री श्याम सुंदर उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं जो हमारा रूप है। समझो कि हम बिल्कुल उनके जैसे हैं। इसका मतलब इस जीवन में उनको प्राप्त करना भी एक लक्ष्य है। कल लुधियाना में एक चर्चा हो रही थी। इस मनुष्य शरीर में सब कुछ पाया हमने, धन भी पाया खोया भी, यश भी पाया खोया भी, समाज में प्रतिष्ठा भी पाई खोई भी, सब आना जाना चलता रहता है। पर इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा भी प्रयास भगवत प्राप्ति का नहीं किया तो उस मनुष्य के प्रति हमें शोक करना चाहिए। जिसने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का प्रयास किया हो, उसका शरीर भी छूट जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने अपने महाराज का शोक कभी नहीं किया, जब किया उत्सव किया महाराज। पहले दिन के यहां लोग साक्षी बैठे हैं, 13 दिन भी महाराज जी की स्मृति में कीर्तन ही हुआ। उसके बाद बरसी जिसको आप कहते हैं, वृंदावन में विराट संत सम्मेलन हुआ। सब मध्वाचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष वहां विराजे। और अब तो हम साल भर जब देखो तब उन्हीं का उत्सव करते रहते हैं। अंग्रेजी वाला भी करते हैं, हिंदी वाला भी करते हैं, महीने वाला भी करते हैं। कम से कम 10 उत्सव करते हैं महाराज, बड़े महाराज के। उनका अंग्रेजी जन्मदिन भी करते हैं, हिंदी जन्मदिन भी करते हैं, सब करें। हर महीना कोई ना कोई बहाना ढूंढ के गुरु उत्सव कर डालते हैं। अरे हमारा परम प्रिय भैया है और शिष्य जैसा भी है और भैया जैसा भी है, मिश्रा है, वो इंटरव्यू करता है। वो शंकराचार्य जी के पास गया, हमारी उसकी चर्चा हुई। पूछा मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए। तो पुरी के शंकराचार्य जी बड़ी सुंदर बात बोले। बोले 24 घंटे के दिन में अगर 24 मिनट भी हरि का स्मरण नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ ही मान्य है महाराज। आप सबका प्रयास कीजिए, कोई मनाही नहीं है। अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा धन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया घर तुहाडे कोल होना चाहिए, मैनू कोई समस्या नहीं। सानू भी चंगा लगेगा, आहा कोई जोरदार चेला तो है हमारा, उसमें हमें कोई असुविधा नहीं है। परंतु ऐसा न हो कि इन सभी उपलब्धियों के कारण आप हरि को भूल जाओ। बस सब हो पर अगर हरि विस्मृति हो जाए तो जीरो है, और कछु न हो पर नित्य हरि स्मृति हो तो वो पूरा ही है महाराज। कहने का मतलब ठाकुर जी का स्मरण आपके जीवन का एक है। अब उस एक के साथ कितने भी जीरो लगा लो बढ़िया ही होगा। भक्ति है और भक्ति के साथ आपका शरीर स्वस्थ है तो एक जीरो और लग गया, 10 हो गया। कहने का मतलब शरीर स्वस्थ है तो कथा भी लंबी सुन लोगे, दौड़ के परिक्रमा भी लगा लोगे, वृंदावन भी फटाफट आ जाओगे। अरे शरीर बढ़िया है, बैठ के नहीं आए तो खड़े होके ही पहुंच जाओगे। शरीर अच्छा है तो चाहे कितनी भी ठाकुर जी के मंदिर में भीड़ लग जाए, मैंने कोई परवाह नहीं महाराज। एकादशी भी कर लोगे, प्रसाद भी खा लोगे, फिर सेवा भी कर लोगे। अब सब युवा हैं, बढ़िया है तो देखो कैसी भक्ति प्रफुल्लित लगती है। कीर्तन तो सभी कर रहे हैं, पर अगर शरीर स्वस्थ है, युवा व्यक्ति है, वही कीर्तन को कर रहा है तो 10 जैसा लग रहा है। अब इसके साथ साथ यश भी है, एक जीरो और लग गया। अब मानो कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाए, आजकल वैसे भी बड़े बड़े फिल्म वाले और खेल वाले बड़े बड़े लोगों को वृंदावन की तरफ रुझान हो गया है। ये देख करके भी दुनिया को सुविधा भी लगती है और प्रेरणा भी लगती है। वाह, इतना प्रसिद्ध भी है और अच्छा भी है, और उसके बाद भी जाकर के श्री बांके बिहारी, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल के कीर्तन गा रहा है, राधे राधे कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है। 100 हो गया।
अर्थ है और 1000 हो गया भाई, आपके पास पूर्ण अर्थ है। आज हमने सुना मायापुर के पास में दुनिया में सबसे पहली गाड़ी इजाद करने वाले फोर्ड का जो प्रपौत्र है, वो अपने उस अर्थ के द्वारा दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण कर रहा है। अगर हमारे पास अर्थ का साधन है तो हम ठाकुर जी की बढ़िया से बढ़िया पोशाक भी कर सकते हैं, 56 भोग भी कर सकते हैं, वैष्णवों की सेवा भी कर सकते हैं, मंदिरों का निर्माण भी कर सकते हैं। हमारे षड गोस्वामी आज से 500 वर्ष पहले वृंदावन में भजन ही भजन करते, पर अगर भजन उनके साथ समर्पित शिष्य नहीं होते तो क्या रूप गोस्वामी उस समय का सबसे ऊंचा गोविंद देव मंदिर निर्माण कर पाते? 500 वर्ष पहले जो अभी भी गोविंद देव जी मंदिर, कौन कौन गया है वृंदावन में हमें नहीं पता, पर जाके आप देखना उसकी छत की जो नक्काशियां हैं, जो काम है उस जमाने का, और वो 7 मंजिल में हुआ स्तब्ध बात करने वाली है। हमारे गोसाई जी ने राधा कुंड के निर्माण किए, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधारमण मंदिर का निर्माण कर दिए। ये सब और विशेष हो गया। हमारे एक है तो सारे जीरो बढ़ातरी कर रहे हैं, और एक है ही नहीं तो जीरो पे जीरो के बाद भी सब मामला। इसलिए महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं शून्यायतम जगत सर्व गोविंद बिहरेण में, शून्यायतम। इसलिए हम आपसे इसलिए तो संत जन गुरुजन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया, सबसे पहले सुबह उठते ही हरिस्मृति कर लो, भजन कर लो पहले। महाराज जी कहते दीक्षा के बाद उठो, बढ़िया नहाओ, तिलक करो, पहले 10 मिनट भजन कर लो। मतलब पहले जीवन का एक इकट्ठा कर लो, फिर तुम जितने जीरो जोड़ोगे रात तक उन सब में दम आ जाएगी। और भजन के बिना कितने भी जीरो जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0 0 1 लिखोगे तो एक भी कमजोर पड़ जाएगा, और एक लिखने के बाद जितने जीरो लिखोगे एक भी मजबूत हो जाएगा। सीधी व्यवस्था है महाराज। इसलिए लक्ष्य तो केवल भगवान ही है। और एक बात आपसे बताऊं, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मनुष्य को बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। जब तक व्यक्ति को वो लक्ष्य न मिले तब तक उसको वो बार बार बनाना पड़ेगा ना। आपको कोई भोजन की सामग्री बनानी हो, जब तक न बने तब तक बनाते रहोगे। उसी प्रकार से इस जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक चरपट पंजरिका में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार तो चक्र लगेगा ही। लक्ष्य इसलिए भगवान है, पर ध्यान से सुनिएगा, मार्ग क्या है, किस रास्ते से जाना है। आज भी हम जब चले कल रात लुधियाना से, तो भाई कौन से रास्ते से ले में। आजकल वृंदावन जाओ तो कई सारे रास्ते बन गए, दिल्ली के अंदर से जाएं, कि इधर नोएडा वाले रास्ता से जाएं, कि इधर पलवल वाले रास्ते से जाएं। 3 रास्ते तो हो ही गए ना। पंजाब से जाने वाले जितने लोग हैं, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो या तो दिल्ली के बीच में से जाओ, और या फिर पहले ही उल्टे हाथ पे मुड़ गए, वो कौन सा हाईवे बनाए नया, तो तुम सीधा जाके गाजियाबाद नोएडा से चले जाओगे। और अगर सीधे हाथ की तरफ मुड़ गए तो इधर गुड़गांव सोना से होते उधर से पहुंच के सीधा पलवल पहुंच जाओगे, और उस रास्ते से वृंदावन पहुंचोगे। बस यही ध्यान देना। इसी प्रकार से ज्ञान भक्ति वैराग्य ये 3 रास्ते हैं, और उन प्रत्येक रास्तों का गुरु है। पर तीनों रास्ते एक तरफ पहुंचते हैं, गुरु के सन्मार्ग पर चलकर। आश्रित गुरु के हुआ जाता है। जैसे गाड़ी में आप बैठते हो, गाड़ी में आश्रित हो जाते हो, फिर गाड़ी चलती रहती है और आपको अपने घर तक पहुंचा देती है। इसलिए गुरु के आश्रित होकर जब चलते हो तो गोविंद के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। एक और बात हम आपसे निवेदित करेंगे, गुरु के आश्रित होने की प्रतिभा भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी योग्यता से नहीं प्राप्त हो सकती। वो ही अपने आप अपने गुण से आश्रित कर लेता है।
आश्रित होने का मतलब केवल ये नहीं है, सेवा तो है ही है, वित्तजा तनुजा मानसी 3 रूपों से अवसर लगे तो शरीर से आगे बढ़कर, और अच्छी बात हो तो आपके पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों के माध्यम से, और सबसे सुंदर बात मन ही मन रोज प्रणाम करके। हम तो कितने वैष्णवों कहते हैं जब वो वृंदावन जाते हैं, मानो होटल चले गए, आश्रम में आ गए, हमारे वैजंती में रुक गए, अब सुबह सुबह तुम या दोपहर में राधा रमन जी का दर्शन करने जा रहे हो, तो जहां ठहरे हो वहां से जब तक मंदिर पहुंचो तब तक रास्ता में क्या करो, एक बार गुरु अष्टकम का पाठ करो। हम लोग सदा ऐसा करते हैं, संसार दावानल लीड लोक रायण कारुण्य घना घनत्वम। अब निमाई पाठशाला में जुड़ जाओगे तो याद हो जाएगा, यहां वाले बच्चे भी कंठस्थ कर लें, ये गुरुवाष्टकम है। सदगुरु आश्रित होने का अर्थ है गुरुदेव के अनुकूल रहना। बिल्कुल इशारा समझ में आ जाता है। निश्चित रूप से आज्ञा मानना, सेवा करना, ये तो सब उचिततम स्वरूप है ही, पर इसके साथ साथ उसके द्वारा दी हुई जो प्रणाली है, उस प्रणाली, उस भजन में निस्संदेह रूप से रत हो जाना महाराज। बस ये सीधी सीधी बात है। एक भक्त रहता था, ब्रज में एक भक्त रहता था। हम थोड़ा सा नाम उसको स्मृत कर रहे हैं। उसकी बड़ी सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग। गुरुजी ठाकुर जी की शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। एक ही शालिग्राम जी थे, और ये 2 मित्र एक साथ रहते थे। अब कभी कभी भक्ति में चाहो या न चाहो थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है कि हम बढ़िया कर रहे हैं कि तुम बढ़िया कर रहे हो, हम बढ़िया कर रहे हैं कि तुम बढ़िया कर रहे हो। दोनों जन पहुंचे गुरुजी के पास, जाके बोले गुरुजी हमें भी ठाकुर जी का स्वरूप शालिग्राम जी दो। अब गुरुदेव ने, अभी हमें नाम स्मृत हो गया तो हम रामानंदी परंपरा के महात्मा थे, ब्रजनिधि बाबा शायद उनका नाम था। किशोर बन की तरफ विराजते थे। ध्यान से सुनना। तो दोनों जन पहुंचे कि महाराज हमें भी ठाकुर जी की सेवा दो। आजकल सेवा को लेने का चाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेवा तो सबसे अंतिम वस्तु है जो आदमी को पहले ही चाहिए आज के जमाने में। हम भी आपकी तरह सेवा करना चाहते हैं। जैसे धन्ना जाट था ना, धन्ना जाट पहुंच गया कि हमें भी शालिग्राम जी चाहिए, तो पंडित जी ने दे दिए नीचे वाले पत्थर, आपने कथा सुनी होगी। ये भी दोनों पहुंच गए, बाबा हमें भी आपकी तरह सेवा करनी है, सेवा करनी। बाबा ने सोची चलो इसका भाव तो अच्छा है, पर शालिग्राम भगवान सीधे दे देना तो उचित नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसी थोड़ी ना सेवा सहज दे दिया, ये सब कर दिया ना। तो इन्होंने क्या विचार किया, बोले संपूर्ण ब्रज अगर चिन्ह में है तो ब्रज का प्रत्येक वस्तु भी ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो 2 काले पत्थर लिए, और जब ये बहुत ही आग्रह पीछे पड़ने लगे तो दोनों भैयाओं को, मित्रों को ब्रजनिधि बाबा ने 2 पत्थर दे दिए, और ऐसा मन में सोचा करो इनकी सेवा। हाँ यही शालिग्राम जी। इनने ये सोची कि अगर असली शालिग्राम जी दे दिए और इन मूर्खों ने अगर सेवा ठीक से नहीं करी तो देने का अपराध हमें लगेगा, तो कम से कम इसके बहाने अभ्यास हो जाए, और हम जब कुछ देर देख लें, परख लें कि ये पूर्ण निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, तो 1-2 साल के बाद में चुपचाप हम
असली शालिग्राम जी दे देंगे। दोनों ले आई, सेवा करना शुरू किया। उसमें से जो एक दूसरा मित्र था, अब वो सजाता जजाता, उसके मन में बात हुई कि मैं देखूं, मुझे तो ये कुछ छूने में अलग से लग रहे हैं। तो किसी से जाके पूछा, बुला के पूछवाया, परीक्षा करी, परखा, बताओ ये शालिग्राम जी हैं क्या? दूसरे को तो पूरी कहानी पता नहीं, उसने कहा ना ये तो कोई शालिग्राम ना है, बटिया को कसौटी को पत्थर है। कसौटी को पत्थर भी तो कालो होवे जा में सोनो घिस हो जावे, कसौटी को गोल पत्थर है, या में कोई, ये कोई शालिग्राम जी नहीं। उसने आके अपने मित्र को कहा, वो गुरु जी ने हमें धोखा दे दिया। अरे ये कैसे? जो दूसरा मित्र, कृष्णदास उसका नाम था, हाँ, ब्रजनिधि बाबा का शिष्य कृष्णदास, और दूसरे का नाम किशोरदास था। तो किशोरदास बोला, थोड़ा सा याद, बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, बोले ये शालिग्राम जी नहीं है, ये कसौटी का पत्थर है, इससे क्या फायदा? उसने कहा भैया गुरु जी ने तो हमें छल कर दिया, हम नहीं लेंगे। कृष्णदास बोला, सुन, क्या है क्या नहीं है ये अड़ाना हमारी योग्यता नहीं है। अगर गुरुजी ने हमको शालिग्राम जी बोलकर दिए हैं तो हम तो उनकी उसी भाव से सेवा करें। उसने कहा ये थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना हमको धोखा, शास्त्र की भी तो कुछ मर्यादा होती है, अब क्या करूं? तो गया और जा करके वो कसौटी के पत्थर का तो जमुना जी में विसर्जन कर दिया, और कहीं से बढ़िया पूछ पाछ के और शालिग्राम जी असली ले आया और सेवा करे। अब असली की चमक तो थोड़ी ज्यादा होती है ही, अब जो आवे उन्हें बतावे भी, देखो इसके नकली, ये हमारे असली, ये हमारे असली, और जम के सेवा करे। कथा तो बड़ी लंबी है। गुरुजी को भी ये बात पता चली तो गुरुदेव अपने छोटे शिष्य के कृष्णदास के उस भाव से बड़े प्रसन्न रहते, और अंत में ये बात बनी कि वो असली शालिग्राम जी की सेवा करने के बाद भी चूक गया, पर ये कसौटी के पत्थर में भी शालिग्राम का दर्शन करके एक दिन उससे साक्षात श्री हरि को प्राप्त करेगा। गुरु प्रदत्त भजन के स्वरूप को पूर्ण निष्ठा से कर देना, यही गुरु आश्रय का स्वरूप। सीधी बात है, जो आपको भगवान की व्यवस्था से जोड़े, आपकी संपत्ति में भी और आपकी विपत्ति में भी, दोनों स्थिति। हमको एक बार याद है, हम अमेरिका में थे, पुरी जी का फोन आया, कोई बातचीत थी, हमने शुरू करी, इनने हमको स्मरण दिलाया, बोले महाराज जी आज से और कुछ वर्षों पहले ऐसी बड़ी समस्या मेरे पास आई और मैंने पिताजी महाराज को फोन किया, महाराज जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो महाराज जी मुझसे बोले पुरी जी अपनी 4, 5, 10 माला बढ़ा दो, यही सबसे बड़ा उपाय है, माला बढ़ा दो। आपकी संपत्ति में भी आपसे भजन करा दे और आपकी विपत्ति में भी आपसे भजन करा दे। नारद जी के पास इंद्र पहुंचे, मनु पहुंचे कि हमें पृथ्वी चाहिए, तो भी ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दी पृथ्वी, और हिरण्याक्ष पहुंचा कि मुझे तो लड़ाई करनी है, तो भी नारद जी ने वाराह भगवान के पास भेज दिया। मार्ग तो वही है ना जो लक्ष्य तक जाए, ऐसे ही गुरु तो वही है ना जो गोविंद तक ले जाए। यही उसका वास्तविक स्वरूप है। समय भी हो गया, अब हम विश्राम करेंगे। बस आपके मध्य में जो हम विषय मुख्य लेकर इस बार चले हैं उसको रखने की इच्छा बची है। हमने कल लुधियाना से विषय शुरू किया कि सदगुरु भिक्षा देता है, शिक्षा देता है और दीक्षा देता है। ये 3 चीज देता है। सदगुरु सबसे पहले शिक्षा देता है, उसके बाद में भिक्षा देता है और उसके बाद में दीक्षा देता है। शिक्षा देता है, कथा से शिक्षा मिलती है।
और फिर उसी कथा में कृष्ण भक्ति की, कृष्ण प्रीति की, वृंदावन की, माला की, तिलक की भिक्षा मिलती है, भिक्षा लेता है शिष्य, और फिर उसके बाद में दीक्षा। 5 प्रकार की शिक्षा की चर्चा तो हमने लुधियाना की कथा में करी कल। इसने इंटरनेट पे डाला भी होगा, फेसबुक पे गया, कहाँ गया सुन लेना आप, और आज शायद यूट्यूब पर भी डाल देगा, ऐसा पता चलिए। क्यों मनीष? आज डाल देगा तो वो सुन लीजिएगा, अब दोहराने का समय नहीं है। हमने विचार किया था कि लुधियाना में हम शिक्षा पे बात करेंगे, जलंधर में भिक्षा पे, और अमृतसर में दीक्षा पे। दीक्षा भी वही होनी है। कईयों ने हमसे कहा महाराज लुधियाना आ ही रहे थे, यहाँ आए तो दीक्षा दे, तो मैंने को भंडारा थोड़ी ना बांटते चलो महाराज। भाई समय मुहूर्त स्थान सबका विचार होकर होता, ऐसे नहीं होता। बढ़िया तरह तो कृष्ण भक्ति प्रदायक दीक्षा होती है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो पहले तो जिससे ले रहे हैं उस गुरु का तो विचार करना ही है, और उस गुरु के साथ साथ हमें संप्रदाय का विचार करना है, प्रणाली का विचार करना है, इष्ट का विचार करना है। ये सब विचार करने जरूरी है। जैसी प्रणाली होगी, जैसा इष्ट होगा, वैसी ही सेवा की प्राप्ति होगी। अगर हमारी प्रणाली है जो अद्वैत दर्शन की है, जब त्रिपुंड लगाया जाता है तो वहां क्या प्राप्ति होती है? एक स्वरूप हो जाता है। एक स्वरूप हो जाए, जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाए, ऐसे जीव ब्रह्म में मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें समस्या हम नहीं कहेंगे, अंतर क्या है? जब मिल गए तो सेवा क्या होगी, आनंद क्या होगा, भक्ति क्या होगी? प्रयास तो शून्य हो गया। फिर इसी परंपरा में जब रामानुज दीक्षा होती है, लाल रंग का तिलक आप लगाते हो, शंख चक्र गोद दिया जाता है, उस दीक्षा में हमें पार्षद स्वरूप की प्राप्ति होती है। मतलब हमारा प्रवेश वैकुंठ तक हो सकता है। और जैसे जय विजय पार्षद हैं, ऐसे पार्षद देह से हम नारायण की सेवा कर सकते हैं। ये भी श्रेष्ठ है। अब इसी क्रम को हम और आगे ले जाएं। जब हमारी रामानंदी दीक्षा हो जाती है, रामानंदी संप्रदाय, जब रामानंदी दीक्षा हो जाती है तो हमारा लक्ष्य साकेत हो जाता है, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आश्रय में हम उनकी सेवा का लक्ष्य स्वरूप। देखो ऐसे तो सब तत्व एक ही है, आप ये नहीं समझना एक होते हुए भी अनेक है, तभी अनेक नहीं तो फिर सब एक ही कर लेते। ये ऐसे ही है जैसे ब्रज में जाओ तो बरसाना भी है, तो ब्रज पूरा ही, और बरसाना भी है कि नंदगाम भी है, वृंदावन भी है, गोकुल भी है। अरे हम कहां जा रहे हैं? ब्रज जा रहे हैं। ब्रज जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक सा फल मिलेगा, पर कोई पहुंचता राधा वल्लभ तो कोई पहुंचता राधा रमन, ऐसे ही अंतर है। अब अगर आपकी रामानंदी दीक्षा है तो आपको साकेत धाम की प्राप्ति होगी। अब ये बात दूसरी है कि आपकी रामानंदी दीक्षा होकर के भी आपके हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई है, तो ठाकुर जी तो सर्वसमर्थ हैं, वो ये थोड़ी ना देखेंगे तो पे तिलक कौन सा और मंत्र कौन सा, बिना तो जिससे लाड़ लड़ाना हो बाय पकड़ लेंगे। वो बात भिन्न है, वो तो हाथी पर भी कृपा हो सकती है। भक्ति का विषय भिन्न है। अब ये बात अलग है ना कि तुम्हारी ट्रेन, अभी थोड़े दिन पहले हुआ, एक ट्रेन जा रही थी, वो दिल्ली के बाद आगरा रुकती थी, मथुरा स्टेशन क्रॉस करती थी, पर रुकती नहीं थी। हमारे सवरे पंडितों ने टीटी को पटाया, वो टीटी साहब देखो बहुत पैसा लग जाए, और सुनो आगरा तक जाएंगे और फिर वहां से टैक्सी करके आएंगे, खर्चा और लगेगा, तुम ही कुछ ले लियो। बोले नहीं नहीं हम ईमानदार है। तो बोले महाराज हमें वृंदावन पहुंचना है, देरी हो जाएगी उत्सव है। उस जगह अच्छा हम कछु जुगाड़ करते हैं। बोले पकड़ेंगे नहीं, एक आदमी टन खींच देना। थोड़ी पुरानी बात है, जिस समय चेन पुलिंग हो जाती थी, तो वृंदा मथुरा स्टेशन से थोड़ा सा आगे पीछे खींच दी, थोड़ी बाहर जाके रुकी और ये सबरे उतर गए। तो स्टेशन तो आगरा ही था, पर चेन खींच के तो रुक गए। ऐसे ही अगर मानो रामानुजी दीक्षा है
तो उद्देश्य तो वैकुंठ ही है। अब ये बात दूसरी है कि ठाकुर जी बीच में चैन खींच के गोलोक में उतार ले, ये बात दूसरी। उसी प्रकार से अब अगर आपकी वल्लभी दीक्षा है, श्रीनाथ जी के आपकी सेवा है, तो हमारा मुख्यतम सखा भाव, वात्सल्य भाव, मैया का भाव और मित्र की तरह भाव हम ठाकुर जी की तरफ कर सकते। उस व्यक्ति का प्रवेश गोलोक में जरूर हो सकता है, पर गोलोक में भी वो खेल सके, गैया चरवा सके, लाड़ कर सके, झूला झुला सके, मनोरथ कर सके, यहीं तक। अब ये बात दूसरी है कि अब महाराज अगर आप अष्ट सखा की छाप पढ़ते हैं तो महाराज बड़े बड़े सखा ने निकुंज के पद भी अद्भुत गाए हैं, वो तो फिर ऊंची प्रणाली तो वही है। अब इसी क्रम में जब हमारी दीक्षा और उससे आगे होती है, हमारी दीक्षा जब निम्बार्क संप्रदाय में हो जाती है, तो वहां नित्य जुगल की उपासना, महावाणी जैसा ग्रंथ, जहां हमारा भाव भगवान के मुख्यतम श्री राधा माधव जुगल सरकार की निकुंज लीला में हमारा प्रवेश होता है। अब अगर यही दीक्षा हमारी हरिदासी परंपरा में होती है तो वो निम्बार्क की ही एक शाखा मान्य है, तो हमारी निकुंज लीला के भीतर स्वामी हरिदास के परिवेश में ललिता सखी के अंतर्गत हमारी सेवा होती है। अब यही दीक्षा अगर हमारी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में होती है तो श्री राधा रानी का जो सखी भाव है, सखी भाव का मतलब क्या होता है? समान भाव। राधा रानी हमारी प्रधान है, ये भाव हो, तब वहां तक हमारी ट्रेन पहुंचेगी। अब हो सकता है कि तुम पहले उतर जाओ, ये बात दूसरी है। ट्रेन अमृतसर तक जाने वाली है, मानो कोई बीच में उतर जाए तो ये उसकी गलती है, पर ट्रेन यहां तक तो चल सकती है ना। ऐसे प्रत्येक संप्रदाय की ट्रेन कहां तक जाती है हम ये बता रहे हैं। और उसी में अगर हम चैतन्य महाप्रभु के आश्रित गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के आश्रय में दीक्षित हैं, तो हमारे यहां विशुद्ध मंजरी भाव है। मतलब राधा रानी की भी दासी की दासी। हम ठाकुर राधा रानी के बराबर अपने आप को नहीं समझते, हम राधा रानी की सखियों के बराबर भी अपने आप को नहीं समझते, बल्कि श्री राधा रानी की भी सखियों की सेविका के रूप में अपनी उपासना करते हैं। उसमें क्या मुख्यता है? उसका प्रवेश बिल्कुल भीतरी परिवेश में हो जाता है। जो आपका फुल फ्लेज असिस्टेंट साथ में रहने वाला शिष्य हो, अब ये पुष्पेंद्र जी हमारे, अब हम तुलना नहीं करनी, हम केवल समझाने के लिए कह रहे। सब शिष्य हैं, सब हैं, पर परमजीत जी ने हमको दिवेश दिया है, और वो इनका है नहीं, हमारा है, और हमारे साथ पूरी दुनिया में डोलता रहता है। कई कई जगह तो हम और वो साथ ही में हूँ मैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी वो सोता भी हमारे कमरा में ही है, सवेरे उठाता भी है हमको, और तो और छोड़ो हमारे कपड़ा भी धोना पड़े हुआ है कभी कभी, और कभी कभी तो और छोड़ो कि बिल्कुल रात में गमछा भी निकाल के देवे, और तो और छोड़ो भीतर की लंगूठी भी निकाल के देवे, सब देवे, हम बाय देवे, संग रहवे की बात है। अब जो बिल्कुल साथ में हो जाए उसको ये सौभाग्य सबका प्राप्त होता है। जैसे गैया दूध देती है, सीधी पियोगे, उससे अच्छा है ग्वाला लाता है तो उसको और साफ कर लाता है। फिर जब मैया के हाथ में जाता है तो मैया उबाल के उसके विकार को दूर कर देती है, और फिर उसमें बढ़िया केसर चीनी घोल के बच्चा को पिला देती है। ऐसे किशोरी जी का, श्री कृष्ण का जो सीधा रस है, जैसे समुद्र का जल बादलों से बरसता है तो मीठा होता है, किशोरी जी के पास आता है तो मीठा हो जाता है। किशोरी जी से वो रस ललिता विशाखा सखियों के पास जाता है, तो जैसे ग्वाले का दूध मैया के पास जाए तो वो उसे पका देती है, वो उसमें और पका देती है, और जब वो सखियों के आश्रित इन मंजरियों को प्राप्त होता है तो मंजरी की स्थिति में श्री आध्यात्मिक जगत की सर्वोत्तम रस की अनुभूति होती है। इसी को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। इस प्रकार हमारी दीक्षा का स्वरूप है
खैर हमको ये बात वहां कहनी थी पर आप लोगों ने खींच ली। 5 प्रकार की भिक्षा सदगुरु प्रदान करता है। सबसे पहले हमारे जीवन में अमन की दीक्षा होती है, भिक्षा होती है। अमन का मतलब होता है शांति। अमन शब्द का एक और अर्थ है अमन, मतलब न मन। कहने का मतलब ये जो मन चंचल है, वो पद है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा स्मरण करूं, ये मन चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। अमन, मन को जीतना। जब मन को जीतते तभी शांति मिलती। मन में रहोगे तो परेशान होगा। कहने का मतलब जब हम कथा में बैठते तो ठाकुर जी के चरणों में मन चढ़ा देते, तभी तो मस्ती मिलती। आप जरा मन परेशान करे, थोड़ी देर बैठ के करो हरे कृष्ण। मैं आपको एक निवेदन करूं, मन जितना परेशान हो उतनी जोर से महामंत्र करो, असर हो जाएगा। अमन। सदगुरु सबसे पहले शांति की भिक्षा देता है। अशांत जीवन को शांति मिल जाती है। कल वो हमको बताया, हमारी आपकी निमाई पाठशाला की मुखिया ने, हमारी पत्नी ने, हमारी एक लाली है नारायणी, वो सेवा में भी रहती है, वो कल लुधियाना में गई होगी कहीं, हमें तो अभी कल रात ही बात पता चली, कहीं अपने परिवार के साथ, तो 2-4 लोगों ने उसको पहचान लिया। आप निमाई पाठशाला से? बोले हाँ। मैंने चलो अच्छी बात है, लोग पहचानना शुरू हो गए तुम्हें। तो बताया कि एक लाली वो रोए उससे, भाई हमारी बात करा दो मैया से। क्यों? बोले मैं सच में अपने जीवन में इस स्थिति पर थी कि आत्महत्या करने वाली थी, इस स्थिति पर थी। बस पता नहीं कैसे मेरे सामने एक छोटी सी क्लिप आई, मैंने सुनी, मुझे कुछ हर्ष बना, और सुना, फिर कथा सुनी, फिर आई, और अब तो ये स्थिति है कि 500 भागवत जी के श्लोक याद है महाराज। अब तो शोक के हाथी के ऊपर बैठ करके जीवन चलाती हूं। हमको बड़ा आनंद है। सदगुरु के द्वार से अमन की भिक्षा मिलती है। दूसरा, सदगुरु के द्वार से आश्रय की भिक्षा मिलती है। ठौर मिल जाती है भाई। परेशान हो कहीं भी तो जैसे चिड़िया घोंसले पे आ जाती है, जरा ऊपर नीचे हो तो अपन सीधा उड़ के वृंदावन पहुंचते। ठौर मिल गई ना। वो पद है ना, ये भी गाते दोनों हमारे बालक हैं, किशन दास की। तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमण पुकारा करूं। आश्रय मिल जाए, आश्रय मिल जाए, अच्छा आश्रय, धनाश्रय नहीं, राधा रमन जी का प्रेम आश्रय। पहले अमन मिलता है, फिर आश्रय मिलता है, फिर उसके बाद सदगुरु अमल करने की भिक्षा देता है। अमल का मतलब
आचरण, अमल करो जीवन में। भाई केवल सुनो बोलो नहीं, याद करो, श्लोक पढ़ो, अच्छा सुंदर मंदिर है इसमें सेवा करो, ये आचरण है। अरे भैया राधा रमन जी की सेवा आ रही है 11 से 18, कौन कौन आ रहा है ये बताओ पहले। बहुत कम आ रहे हैं यहां से तो। जो आवे वो जलंधर वाला, जो ना आवे वो बंदर वाला। अब तुम सोचो क्या करना। अब विशेष रूप से 16 तारीख को गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का उत्सव है और वृंदावन में नगर कीर्तन है, उसमें तो सब रहवें, आनंद हो। 11 तारीख को पहले सवेरे गुरु पूर्णिमा और दीक्षा होगी ब्रज की, और फिर दोपहर में चाबी मिल जाएगी। संध्या को बंगला बनकर निमाई पाठशाला की रोज संध्या को प्रस्तुतियां होंगी, और राधा रमन लाल जी के रोज सुबह 56 भोग है। इस बार रोज कर दिया। ऐसा क्यों? तो एक दिन बड़ा होता था चारों तिवारी में, अब भीड़ की वजह से चारों तिवारी में भोग लगाना तो संभव है नहीं। तो हमने मनी मन सोची, महाराज जी से पूछी, महाराज जी बोले चलो एक दिन बड़ा नहीं हो सकता तो 7 दिन कर। हमने बिल्कुल ठीक है। तो सवेरे के समय धूप आरती पर जो ठाकुर जी होते भीतर, तो ऊपर की जगह खारी, वहां सड़िया बनाए के सब डलिया, और महाराज दोपहर में राजभोग के बाद डलिया हटी, और फिर बंगला और ठाकुर जी बाहर। 7 दिन 56 भोग होगा। अन्न क्षेत्र उत्सव के विशेष इस बार 4 मंडप हैं। पहला राधा रमन जी के सामने का प्रांगण, भीड़ के अनुसार वहां भी कीर्तन होते रहेंगे, जैसे जैसे रोज ही कोई ना कोई आ रहा है, संत भी आएंगे। दूसरा मंडप है रास चबूतरा, जहां सामने जो नया बना है, जहां पर रिक्शे से उतरते हो, वहां पहले दिन राधा रमन जी की एक फोटो गैलरी भी लगेगी, अलग अलग सब। वहाँ संध्या को पाठशाला का उत्सव, सुबह रोज मंगला आरती के बाद वहाँ जप सत्र भी हुआ करेगा, जिससे लोग वैष्णव सुबह सुबह भजन कर लें। तीसरा, जब आप गोपीनाथ बाजार से आते हैं, वहाँ जो कचौड़ी की दुकान है वो तो सबको पता ही होगी, वो जो सब जलेबी मिलती है, मिठाई वाला है भारती, उससे आप राधा रमन जी की तरफ आओ तो आगे एक सरदार जी पुस्तक वाले भी हैं, उनके बगल में पीछे एक पार्किंग का ग्राउंड है, वहां पर भी पंडाल लगेगा और कथा दास वहां पर कर पाएगा, अंदर जगह नहीं है। और 1008 भागवत जी के पाठ भी वहीं होंगे। अभी बस एक दिन हमने और खोल दिया, तो अगर कोई रह गया हो पाठ से तो वो आज उसको लिखा दे, नहीं तो बहुत हो गए, वैसे संभालना ही कठिन पड़ रहा है। तो वो एक बात हो गई। और उसी में उत्सव मंडप, और संत आकर कई प्रवचन भी करेंगे संध्या को इस विषय पर कि सामाजिक, वैश्विक, आर्थिक, मानसिक, भौतिक और राजनैतिक रूप से मंदिर का क्या महत्व है। इस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब प्रभावों पर मंदिर जीवन में क्या असर डालता है, इसकी रोज कॉन्फ्रेंस है वहां शाम को, संघ के भी और कई सब लोग। उस जो उत्सव मंडप है, सेवा अमृत उत्सव मंडप गोपीनाथ बाजार, वहां रात में कॉन्फ्रेंसेस भी चलेंगी। साथ में छठीकरा रोड पर जो बैजंती धाम है, आप जब आइए तो जो वो कमल जैसा मंदिर बना है, उससे थोड़ा सा वृंदावन की तरफ आएंगे तो उसी दिशा में बैजंती धाम आपका ही स्थान है। वहाँ गुरु पूर्णिमा होगी, और वहाँ द्वार पर ही हम राधा रमन जी का एक छाया मंडप बना रहे हैं, मतलब मंदिर का जो जगमोहन है उसका एक छोटा सा रूप। वो लोग जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, निकलते समय और आप सबको भी जाते समय दोबारा बुलाने का न्योता देने के लिए राधा रमन जी वहां विराजेंगे। तो मतलब जाते जाते भी तनु फड़ लेना है, इसलिए हमने वो द्वार पर ही बनाया। लौटते समय ये 4 विशेष मंडप हैं। आप और एक और बात समझ लें, जब आप मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले हमें वॉलंटियर्स भी चाहिए, यहाँ की पाठशाला और जो सब युवा लोग हैं, मेरी ऐसी इच्छा है जो सेवा करना चाहता है उसको पूरा 10 तारीख की रात तक पहुँचना चाहिए, 11 सुबह और 18 पूरा करके आवे, तभी सेवा वाला है। नहीं तो आप अतिथि ही हो, हमारा ऐसा मानना है। तो बीच में किसी को सेवा देने का तुक बनता नहीं है, व्यवस्था बिगड़ जाती है।
और विशेष क्राउड मैनेजमेंट के लिए वैष्णव चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं वहाँ कोई बाउंसर्स लगाऊं, सुरक्षा कर्मी लगाऊं, मुझे और मंदिर में ये शोभनीय नहीं लगता, क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। मैंने इसलिए कहा अपने स्वयं के वैष्णव समझदार हैं और वही व्यवस्था करें, ऐसा मेरा मनोरथ है। तो जिनके पास अवकाश हो, माताएं भैया लोग सब दोनों समय पर पहुँच जाएं। और ऐसा व्यवस्था की गई है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जैसे ही पहला गोसाई जी का घर आता है, वहाँ रस्सी लेकर कुछ वैष्णव खड़े रहेंगे, एक रोक वहाँ होगी, थोड़ी देर वहाँ रोका जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा। अगर भीड़ ज़्यादा है, नॉर्मल चल रहा है तो सब खड़े रहेंगे, जाते रहो, भीड़ जगी ज़्यादा तो रोका जाएगा 5-10 मिनट। उसके बाद में दूसरी रोक जो हमारी बैठक और जहाँ स्टॉल भी लगती है वैजंती प्रोडक्शन की, वहाँ रोका जाएगा। तीसरा, जहाँ हैंडपंप और जो सफ़ेद वाली सीढ़ी है वहाँ रस्सी लेकर वहाँ रोका जाएगा। और मंदिर के अंदर 300 से 400 से ज़्यादा लोग आराम से नहीं खड़े हो सकते, तो जैसे अंदर से 100 लोग निकले तो इधर से 100 लोग छोड़ते चले गए, 200 निकले 200, और मानो पूरे ही अभी खाली है, फ्लो चल रहा है तो आप भी चलते चले जाओ। अब दर्शन आपने अगर कर लिए तो दर्शन करने के पश्चात जो सीधे हाथ वाला दरवाजा है जहाँ भंडारी जी घंटा भी बजाते हैं, उस दरवाजे से अपन लोग बाहर जाएंगे। बाहर जाकर फिर घूमना नहीं है। राधा रमन जी की जो रसोई के सामने हमारी भूमि है, जहाँ पिछले बरस हमने कथा करी थी, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। वहीं अन्न क्षेत्र है और यहीं जलंधर से डॉक्टर शुभांग को ही हमने कह दिया था, तो डॉक्टर शुभांग जी वहाँ एक मेडिकल केयर की भी इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। एक वहाँ पर वो लगाएंगे ऑक्सीजन रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड एक छोटा सा ब्लॉक। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फर्स्ट एड देने की उनके अंतर्गत वो स्वयं भी रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है मुझे। बीवी जी आ गई, कन्फर्म कर ही देंगी। तो वो भाव से वो वहाँ डॉक्टर साहब को ही व्यवस्था, बहुत से लोग कह रहे थे पर मैंने कहा अपने घर को आदमी को अवसर मिलना चाहिए, तो वो प्रसन्न हो गए। तो वो व्यवस्था रहेगी, अन्न क्षेत्र भी वहीं चलेगा। और फिर वहाँ से आप जब जाएंगे तो गली से होके जो गोपाल भट्ट जी की समाधि और डोल है वहाँ वो रास्ता निकलेगा और छोटे वाले दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे। उसके ठीक सामने मंदिर की ही पटनी मलकुंज है, वहाँ अन्न क्षेत्र चलता रहेगा। जो अपने वैष्णव रुकने वाले उनकी प्रसादी भी चलेगी। 5-6 जगह अन्न क्षेत्र है। हमारा मन ऐसा है कि सेवा अमृत महोत्सव में वृंदावन से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए महाराज। और ये जो ढाबे और रेस्टोरेंट और ये सब जो खुल गया, ये तीर्थ का स्वरूप नहीं है, हम नहीं मानते उसको। अरे जहाँ भंडारे चलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, वहाँ अर्थ देकर नहीं, वहाँ भक्ति से ही मधुकुरी करने वाले साधु रहते थे। इसलिए बिहारी जी के पास भी अन्न क्षेत्र चलेगा, छठीकरा रोड पर भी अन्न क्षेत्र चलेगा। इसलिए मंदिर में पटनीमल कुंज में पूरा मोहल्ले का भी प्रसाद चलेगा। और उसके बाद में जितने दर्शनार्थी सुबह से रात तक आएंगे सबको पूरा प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा भजन और भोजन दोनों चाहिए महाराज, दोनों में एक ही अंतर है। भजन और भोजन एक से लिखे जाते हैं, बस मात्रा का अंतर है। भ में एक मात्रा लगा दो, भोजन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। भोजन मात्रा में होना चाहिए, पर भजन में कोई मात्रा की जरूरत नहीं है महाराज। भोजन समय से सही से खाओ तो बचे रहोगे। और भजन उल्टा होता उल्टा है। भजन में हम मात्रा लगाते हैं, 3 माला हो गई, 16 माला हो गई, इतनी पूजा कर ली, इतनी अर्चना कर ली, उसमें गिनते रहते। और भोजन कोई मात्रा नहीं, सुबह मिल गया पी गए, दोपहर में फिर खा गए, फिर थोड़ी देर फिर चाय के साथ समोसा खा गए 8, फिर कुछ खा, फिर सो रात में फिर खा गए। 24 घंटे कोई बिना मात्रा के खा रहे। अंतर। तो ये सब व्यवस्था की है। 3 बात हमने कह दी। सबसे पहले अमन, फिर आश्रय, फिर अमल। अगली भिक्षा श्री सद्गुरु हमें प्रदान करता है और वो है अनुभव भिक्षा। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव। कभी न कभी दीक्षित भक्त को, यहां बैठे हर व्यक्ति को मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, मुझ समेत शिष्य की तरह बोल रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को एक बार तो ऐसा लगा ही होगा कि राधा रमन जी हमारे साथ हैं महाराज। ये अनुभव भी सदगुरु की भिक्षा से मिलता है। और अंतिम बात, सदगुरु अश्रु की भी भिक्षा देता है। जब ठाकुर जी के अनुभव हो जाएगा तो याद भी आएगी।
आपने वृंदावन देखा ही नहीं तो इच्छा होगी, पर जब वृंदावन राधा रमन जी के दर्शन कराए तो फिर याद होगी और विरह होगा। गोपियों को कृष्ण की याद आई, एक अश्रु धरती पर गिरा और ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये 5 भिक्षा सदगुरु देता है। शिक्षा लुधियाना में कह दी, भिक्षा जलंधर में कह दी, दीक्षा के लिए यहाँ वाले भी अमृतसर आ जाना। इसी भावना के साथ आज का हम सत्र विश्राम करते हैं। अब आप कीर्तन चलता रहेगा, व्यवस्था को संभालिएगा। मंच बढ़िया ऊंचा है, इधर से सब आएंगे ऐसा हमारा भाव है। इस उधर से, अच्छा हाँ हाँ इधर से, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, इधर से आइएगा। ये खंबे के इस तरफ से और आराम आराम से, कोई आपको भी धक्का नहीं पड़े, हम ये चाहते। हम तो बैठे ही हैं, मैनू की पढ़ना है, तुहानू ही पढ़ना। हेलो, एक मिनट, तो आराम से आप क्रम बना के आइएगा। हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आप बोल देना। आप यूं आना, हम बस ये बता रहे हैं करना क्या है। व्यासपीठ लगी हुई है और व्यास का ही पूजन होता है, तो आप पोथी जी को भी तिलक कर देंगे तो भी पर्याप्त है। और मेरी भावना ऐसी है, प्रणाम पूरे आसन को है, तो आप यहाँ प्रणाम करेंगे वो ठीक नहीं है, तो केवल हमको हुआ। तो मेरी भावना ये कि आप इधर आइए, और अगर आप थैली में माला लाए हैं तो पहले ही हाथ में निकाल लीजिए, भेंट लाए हैं तो पहले ही हाथ में रखिए, उससे आपको भी कम समय लगेगा और आप सामान निकालने धरने इसमें जो टाइम वेस्ट होता है उससे बढ़िया आप यहाँ अपना भाव अनुभव कह सकेंगे। तिलक करिए, माला फूल, वैसे फूल ही लाओ तो बढ़िया, फूल तो ठाकुर जी के लिए होते हैं। और उसके बाद में अपना प्रेम से भागवत जी को तिलक करिए। हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी आपका मन है तो कर लीजिए, हम आपकी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। उसके बाद में आप इधर से नीचे उतरकर, और मेरी भावना ऐसी है कि वहाँ जो कूलर लगा है वहाँ ठाकुर जी भी सामने, वहाँ से आप जमीन पर माथा रखकर जब प्रणाम करेंगे तो आपका प्रणाम ठाकुर जी को भी जाएगा, आपका प्रणाम भागवत जी को भी आएगा, राधा रमन जी को भी आएगा, बड़े महाराज जी को भी आएगा, महाराज जी को भी आएगा, इस व्यासपीठ को भी आएगा। यहीं झुकोगे बार बार तो एक ही जगह जाएगा। अब तुम ये देख लो, तुमको कम काम में ज़्यादा फायदा चाहिए कि ज़्यादा काम में कम फायदा चाहिए? सबकी व्यापारी बुद्धि है, मुझे पता है। उसके बाद में सब प्रसाद आदि का क्रम रहे, और विशेष संस्था की बात और सेवा का सहयोग और सभी बात महेश जी अभी सूचना करेंगे। उससे पहले 1 मिनट बस हमारे साथ हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। श्री राधा रमण लाल, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सिता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। मेरी इस सभा में जितने युवा बच्चे बच्चियां बैठे हैं वो सब पाठशाला में आकर जुड़ जाएं। जो भी युवा बैठा है संकोच नहीं करे, छोटे जितने बच्चा हैं सब आ जाए। कोई एक जना आप में से जाए और सबको ले आए पकड़ के। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ, ए छे गोसाई करी चरण बंदन, ए छे गोसाई के चरण बंदन, जहाँ होइते विघ्न नाश अभिष्ट पूरा, ए छे गोसाई जार मुई तार गोसाई दास बार पद
यही अबेला जन्म की हरि है यही विधिया ये छे गोसाई जबे ब्रज कोरी लवा ये छे गोसाई भजे ब्रज गोपी को नाम राधा कृष्ण नित्य लीला करी प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला करे गौरा आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद भजो हरि भजो वृंदावन ओ आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भजो 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 वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइल श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई गोदा गुरु वैष्णव पदे मजाइल श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई नमो श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पदे पद्मनयना श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पदे पद्मनयना ओ नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरि बोल 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 हरि
कृष्ण हरे 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 राम 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 श्री राधा रमण लाल जय जय श्री राधा वृंदेश लाल की